1981 का दौर था जनाब। अमिताभ बच्चन साहब और रेखा के इश्क मुआशके के चक्कर जबान ज़दे आम थे। हर मैगजीन में इनका जिक्र आता था, ये शामें साथ गुजारते थे, अक्सर पार्टीज में साथ जाते थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि अमिताभ बच्चन साहब ने रेखा को लवारिस की शूट पर, जो सेट लगा हुआ था वहां पर, जन्नाटेदार तमाचे रसीद किए और एक नहीं मुतादिद थप्पड़ मारे थे उन्होंने। रेखा तिल मिलाती भी आती है लवारिस सेट पर और उस वक्त वो देखती नहीं है, आगे पीछे नहीं देखती। वो अमिताभ बच्चन साहब के गिरबान पकड़ के कहती हैं कि जो ये आर्टिकल छपा है इस मैगजीन के अंदर जहां पर तुम्हारे और ईरानी रक्कासा के बारे में इश्क मुआशके के चक्कर हैं, इसका जवाब दो। अमिताभ बच्चन साहब को गुस्सा आता है, वो हाथ पकड़ते हैं, बाजू पकड़ते हैं रेखा का और साइड पर लेके जाते हैं। उस जमाने में वैनिटी वैन्स नहीं हुआ करती थी। ये पूरा आर्टिकल बाकायदा तौर पर इंडियन मीडिया ने छापा है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको बता दूंगा। अब वो कहती है जनाब कि यार ये क्या तमाशा है, ये इस तरह पे शूटिंग चल रही है और यहाँ पर तुम आ गई हो। लेकिन रेखा उस वक्त इतने गुस्से में होती है कि अमिताभ बच्चन साहब उनको एक नहीं 4 से 5 थप्पड़ रसीद करते हैं। रेखा वहां से चली तो जाती है रोती हुई गुस्से से, लेकिन उसके बाद से ये फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब 1980 की दिहाई की बात है, या आप ये कह लें कि जनाब 1975 के बाद बॉलीवुड में एक जोड़ी थी जिसने सबको हिला के रखा हुआ था। हर एक की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी, हर निगाह में बनी हुई थी भाई कि ये जोड़ी बड़ी शानदार जोड़ी है और वाकई में कपल बड़ा शानदार था। अक्सर लोग ये गुमान करते हैं, ये बात करते हैं कि बॉलीवुड की हिस्ट्री में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी बड़ी शानदार थी, बड़ी ज़बरदस्त थी, दोनों की केमिस्ट्री बड़ी शानदार थी। कुछ लोग शाहरुख खान और जूही चावला का भी जिक्र करते हैं, लेकिन यकीन जानिए बॉलीवुड की हिस्ट्री में अगर किसी जोड़ी ने 4 चांद लगाए स्क्रीन पे तो वो अमिताभ बच्चन साहब और रेखा की जोड़ी। 1970 की दिहाई कह लें, 1980 की दिहाई कह लें, रेखा से ज़्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस, बासलाहियत एक्ट्रेस बॉलीवुड ने नहीं देखी थी। अमिताभ बच्चन साहब के साथ उनके इश्क मुआशके के चक्कर थे और पूरी दुनिया को ये बात पता थी। इस स्क्रीन पर बड़ी ज़्यादा अच्छी जोड़ी लगती थी और जनाब ये गुमान किया जा रहा था कि अमिताभ बच्चन साहब अगर शादी करेंगे तो किसी और से नहीं बल्कि रेखा से करेंगे। लेकिन फिर यकायक ऐसा हुआ कि जनाब अमिताभ बच्चन साहब ने रेखा को डंप करके, उनको छोड़ के जया बच्चन से शादी कर। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और बॉलीवुड में अभी ये कहानी काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस है। बाकायदा तौर पर इंडियन मीडिया ने एक खबर शाये की है और उस पर अमिताभ बच्चन साहब और रेखा दोनों के टेक लिए गए, यानी उनके रिएक्शंस लिए गए। अभी कहानी ये जनाब 1981 के अंदर अमिताभ बच्चन साहब की एक मूवी आई थी लवारिस। उससे पहले अमिताभ बच्चन और रेखा के इश्क मुआशके के चक्कर थे भाई। जहां जाते थे साथ जाते थे, हर पार्टी में साथ होते, अक्सर फिल्मों के अंदर साथ होते और हर एक को पता होता था जनाब एक दूसरे के साथ ये शामें गुजार रहे हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन 1981 के अंदर जब लवारिस मूवी आई थी, उससे पहले अमिताभ बच्चन साहब के एक और मुआशके की खबर निकल कर आई थी। एक ईरानी रक्कासा थी और उनके साथ अमिताभ बच्चन साहब की काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स निकल कर सामने आ रही थी। ये बात किसी ना किसी तरीके से रेखा को पता चल गई। रेखा जनाब लवारिस की शूट पर पहुँच गई। लवारिस शूट चल रही थी, अमिताभ बच्चन साहब के लिए फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और काफ़ी ज़्यादा वो मेहनत कर रहे थे इस फिल्म पे। और जब वो सेट पर पहुंची हैं तो उन्होंने ये ईरानी रक्कासा के हवाले से उनसे सवालात करने शुरू कर दिए और ये मुशाहिदा है लोगों का, लोगों के सामने ये आई विटनेस है लोग इस चीज़ के, जो मैं आर्टिकल पढ़ा था ना, मैं शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके उसको देख भी लीजिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प किस्म की निकल कर आई हैं। अभी आप सुनिए कहानी, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं, गुमान करते हैं कि यार रेखा और अमिताभ बच्चन साहब इतने करीब थे, दोनों के इश्क मुआशके चल रहे थे, दोनों साथ बड़े अच्छे लगते थे, पार्टीज में साथ जाते थे। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ जनाब, रेखा को डंप कर दिया, जया बच्चन से शादी कर ली और फिर दोनों ने एक दूसरे की शक्ल मुड़ के नहीं देखी। आज भी बुढ़ापे के इस नैज पर आके आप रेखा के सामने अगर अमिताभ बच्चन साहब का नाम लेते हैं या अमिताभ के सामने रेखा का नाम लेते हैं तो जनाब दोनों इंतहा से ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे है क्या आपको पता है जनाब, अमिताभ बच्चन साहब ने रेखा पर बाकायदा तौर पर हाथ उठाया था और एक नहीं मुतादिद थप्पड़ मारे थे और ये सब कुछ हुआ था लवारिस शूट की सेट पर। जब रेखा गुस्से में तिल मिलाती भी वहां पर आई, काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर वहां पर आई, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब से सबके सामने सवालात करना शुरू कर दिया। अच्छा, उस ज़माने में वैनिटी वैन्स नहीं हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा जदीद वैनिटी वैन्स नहीं हुआ करती थी। बाकायदा कॉर्नर पर ही जो एक्टर्स होते थे या एक्ट्रेसेस होती थी उनके लिए बाकायदा एक छोटा सा रूम बना दिया करता था, वैनिटी वैन नहीं होती थी। अमिताभ बच्चन साहब ने रेखा का हाथ पकड़ा, बाजू से पकड़ा और उनको साइड के अंदर लेकर, साइड पर लेकर उन्होंने कहा कि यार क्या बदतमीज़ी है, क्यों इस तरह से बात करी, क्यों इतना शोर मचा रही हो, यहाँ पर सेट पर लोग मौजूद हैं, यहाँ पर पूरी शूटिंग चल रही है और इस तरह का रवैया बिल्कुल नाकाबिले कबूल।
रेखा क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर थी, उनके मैसेजेस के या आप समझ लें कॉल्स के जवाब वो नहीं दे रहे थे अमिताभ बच्चन साहब। रेखा ने फिर पुरजोर अंदाज में ऊंची आवाज़ में पूछा कि भाई ये ईरानी रक्कासा के साथ क्या सीन है, क्योंकि उस वक्त मैगजीन्स चलते थे और मैगजीन पर ये बातें बहुत कॉमन थी। अमिताभ बच्चन साहब को गुस्सा है। अमिताभ बच्चन साहब वैसे ही एंग्री यंग मैन के तौर पर जाने जाते थे। उन्हें एक नहीं मुतादिद बार रेखा के मुंह पे जन्नाटेदार तमाचे रसीद करके दी। रेखा वहाँ से चली तो गई, गुस्से में गई, रोती भी गई, वहाँ से चली गई, लेकिन रेखा ने उसके बाद से कसम खा ली थी कि वो फिर अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम नहीं करेगी। 1981 में अमिताभ बच्चन साहब की एक और मूवी आई और उसका नाम था सिलसिला। लेकिन बड़ी हैरत अंगेज तौर पर सिलसिला की जो कहानी है ना, उसमें किरदार भी वही है और उनकी कहानी भी रियल है। यानी उसके अंदर जया बच्चन है, उनके अंदर अमिताभ बच्चन है और उसी फिल्म के अंदर रेखा भी मौजूद है। अब जनाब उनके जो डायरेक्टर हैं वो ये बात कहते हैं, बड़े मशहूर डायरेक्टर, नाम एकदम से मेरे जहन से निकल गया, तो यश चोपड़ा गालिबन। उन्होंने ये बात बोली कि मैंने जब इन लोगों को एकदम से यकजा किया था और बात की थी इस फिल्म में काम करने के लिए, तो रेखा ने मना कर दिया था कि मैं इसके साथ काम नहीं करूँगी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इन लोगों को साथ जोड़ा और एक फिल्म बनाई, लेकिन इस फिल्म के अंदर काम करना या इनसे काम करवाना ये अपने अंदर एक चैलेंजिंग काम था। उसकी वजह ये थी कि ये फिल्म इनकी असली ज़िंदगी पर मबनी थी। जिस तरह इनकी असली ज़िंदगी चल रही है उसी तरह पर इनकी ज़िंदगी थी। उस दिन के बाद से आज का दिन है कि जनाब रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ और अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ काम किया। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, सडनली एक वीडियो आगे स्वैप करते हुए कोई किसी ने शायद रील बनाई हुई थी। रेखा की खड़ी होती हैं और वो पोज दे रही होती हैं, बुढ़ापे में बड़ी शानदार लगती हैं, खूबरू लगती हैं जनाब। वो पोज दे रही थी और पिक्चर्स बनवाई जाती थी। एकदम से उनको उनके पीछे जो पोस्टर था ना उस पर नज़र पड़ गई और वो पोस्टर किसी और का नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन साहब का था। उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के पोस्टर को देखा है और इतना कोई गंदा मुंह बनाया है और वहाँ से वो चली गई। अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन इनकी आपस में दोबारा कभी बन नहीं सकी। इन्होंने एक दूसरे के साथ ऐसा छोड़ा कि उसके बाद कभी भी इनके साथ काम करना भी गवारा नहीं किया। लेकिन रेखा सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब की मोहब्बत नहीं थी, एक और एक्टर था जो कि रेखा के इश्क में मुब्तला था और वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान है। सलमान खान ने एक इंटरव्यू के अंदर इतराफ़ किया था कि रेखा उनके बराबर में रहा करती थी और 4:30 बजे के करीब वो उठ के वॉक पे निकला करती थी, जॉगिंग पे निकली थी 5:30 बजे के करीब। सलमान खान ही कहते हैं कि मैं 4:30 बजे उठता था और रेखा को देखने के लिए उठता था, और जब वो वॉक करने जाती थी या जॉगिंग करने के लिए जाती थी, क्योंकि पूरे दिन मुझे उनका दीदार सिर्फ इसी टाइम पर मिलता था, इसलिए मैं उनको देखने के लिए उठता था। उन्होंने कहा कि जनाब मैं जब 19 साल का था तब मैंने रेखा से शादी करने का फैसला किया था, लेकिन शायद इस बात को रेखा मजाक में ले गई थी और उसके बाद से फिर सलमान खान साहब ने भी शादी नहीं की। तो जनाब इस कहानी के बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा।